নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से 29 तक करेंगे। श्लोक संख्या 21। तद्वै धनुस्त्वा ईशवासा रथो हायस्ते सोऽयं रथी नृपतयो यथा अनामनन्ति। सर्वं शनेन तदभूत् असदीकृतम्। अस्मान् युतां कुहक रद्धम् इव त्वं पुष्याम्। हरे कृष्ण। ये सुषमा जसपाल माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। अनुवाद। मेरे पास वही गांडीव। फातिमा जी, आप ये माउस को थोड़ा फॉलो करिएगा, रीडिंग माउस को। यस यस। पढ़ो प्रभु। फोन से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, हम फोन से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओह अच्छा, फिर नहीं होगा। अच्छा ठीक ठीक। अनुवाद। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सभी राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। या वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्रित करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। यस। तात्पर्य माने भगवान की अनुपस्थिति में कुछ भी करिए कोई फायदा नहीं है, कुछ होगा नहीं, होने वाला नहीं है। बंजर जमीन पर जितना भी बीज बोइए कुछ होने वाला नहीं है। गांडीव चलेगा नहीं। अभी आगे जो इफेक्ट था वो अभी वैसा नहीं रहेगा। वही बताना चाह रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक श्री भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि समस्त बल्ब बेकार हो जाते हैं, ऐसी शक्तियां श्री भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। श्री भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता संतान को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन ज्यों ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बालक को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके समस्त कार्यकलापों को श्री भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की संपूर्ण प्रगति किसी शव को सजाने जैसी ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत्यु सभ्यता तथा उनके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य है।
मानवीय छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। राजंस त्वयनुपृष्टनम् शूरिदं नाशुरिद्भुरे विप्रसाप विमूधानम् निघ्नतं मुष्टिभिर्मितः वारुणिमादिरं कृत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानन्तम् इवायोन्यम् चतुर्पञ्चावशेषितः हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को पूछा था ना, ये हमारे सगे संबंधियां कैसे हैं, क्योंकि अर्जुन द्वारिका गया था तो द्वारिका में सब यदुवंशीय हैं, तो इसीलिए रिपोर्ट दे रहे हैं क्या घटना घटा हुआ। अगला श्लोक। प्रायेण तद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भवयन्ति च यन्मितः। वास्तव में यह सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य, मानव शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा ताकतवर का अस्तित्व प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का परम निर्देशन है। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे कौन सा श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी, पहला लाइन समझाइए थोड़ा तात्पर्य का। कौन सा श्लोक? ये वाला गीता में माया प्रकृति 24। कौन सा श्लोक? 24 प्रभु जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ भागवत गीता का कौन सा श्लोक? अच्छा। भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम माया दक्षेण प्रकृति। कितना सिंपल श्लोक है। सूयते सचराचरम्। यस, क्या माता जी क्या प्रश्न है? तात्पर्य का पहला लाइन है। पहला लाइन तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो शक्तिशाली है वही, मालूम है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये जड़ जगत में जो ज्यादा शक्तिशाली है वो टिका रहेगा, लेकिन जीवों को ये मालूम नहीं है कि जो राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के।
यही बोला जाता है कि कितना महान शक्तिशाली व्यक्ति भी आज मृत्यु का शिकार हो चुका है, क्योंकि ये सब भगवत इच्छा से होता है। वही यहाँ बोला जा रहा है, प्रकृति भगवान के निर्देशन में चलता है, मृत्यु भी भगवान के निर्देशन से ही होता है। ठीक है? कृष्णा प्रभु जी, तो ये यूक्रेन का युद्ध भगवान की इच्छा से हो रहा है? जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है भगवान के बहिरंगा शक्ति से हो रहा है। भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। एक दूसरे का मारपीटी ये भगवान थोड़ी, ब्रजेंद्रानंद कृष्ण का कोई काम नहीं है, वो थोड़ी ये सब दिखेगा। उसके लिए भगवान ने माया शक्ति बनाया है, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये सब जड़ जगत में जो मारपीट दंगा सब ये सब माया देवी देखता है। ओके, भगवान ये सब में हस्तक्षेप नहीं करता है। यस, आगे। अतः जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे श्री भगवान की स्वेच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी श्री भगवान की परम इच्छा रहती है। श्री भगवान की इच्छा के बिना एक भी पत्ती नहीं हिलती। अतएव जब जब श्री भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि श्री भगवान द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें। कौन सा श्लोक? भगवत गीता का कौन सा श्लोक? तुरंत बुलेट जैसा निकलना चाहिए। हम जो भी खाए, जो भी यज्ञ करें। नाशी यदोसी ददासी यत्तपस्यन्ते तत्कुरुस्मदर्पण। एक्सीलेंट, वेरी नाइस इंद्रवती माता। आगे। वह श्री भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए और ना ही दान दिया जाए। भारती माता जी, हमें जीप जागो, जीप जागो। गोरा चांद बोले, कत निद्रा जागो माया पिशाचिर खोले। हरि बोल। ठीक है, आप कंटिन्यू। हमें विवेक। प्रभु ये लाइन, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। प्रभु जी जब माया कर रही है तो फिर भगवान का उसमें कैसे हुआ इच्छा? क्योंकि माया किसके अध्यक्षता में है? माया अध्यक्ष न प्रकृति। ठीक है, समझ में आया माता जी? माया भगवान के अध्यक्षता में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया। हालांकि भगवान खुद नहीं करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के हम लोग को जो क्रिमिनल है, पुलिस उसको दंडित करता है, जेल में डालता है और जेल में बहुत पिटाई मिलता है। क्या प्राइम मिनिस्टर उसको करता है पिटाई? नहीं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हाँ भी, क्योंकि पुलिस सब किन के अंडर में है, किन किन के निर्देशना में कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भगवान की इच्छा से ही माया देवी अपना कार्य करती है। यस, वैसे सिस्टम बना दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोला था नेक्स्ट पेज जाने के लिए। नहीं, अभी बाकी है एक लाइन। बाकी है क्या? हाँ, फिर से दोबारा से वही लाइन पढ़ रही थी। ओह अच्छा, स्टार्ट कर। यस। प्रभु स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करिए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे श्री भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी प्रकार से किसी कर्म का निर्णय श्री भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मनोकल्पनाओं हेतु कोई स्थान नहीं होता। हमें सदैव श्री भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे कर्म योगा कर्मशु कौशलम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है श्री भगवान से संबंधित कर्म करना। यही है किसी काम को ठीक से संपन्न करने की कला। हरे कृष्ण। तो श्री भगवान के अनुसार काम करना माने शास्त्र के अनुसार काम करना।
आई मीन हर एक परिस्थिति को तो शास्त्र में लिखा नहीं है कि ये परिस्थिति होगा तो ऐसे करना नहीं, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए उसके आधार पर चलना, यही है भगवान के आदेशों का पालन करने का मतलब। हर एक परिस्थिति में तो भगवान का आदेश नहीं मिलेगा शास्त्र का बुक उल्टा कर, अच्छा ये परिस्थिति आएगा तो कौन सा नहीं। अगला श्लोक बिल्डिंग जलोकसं जले यद्वान् जलोकसां जले यद्मनां महान्तो अदन्ति अनीश महन्त अदन्ति अरियः बलं बलितो राजन् महान्तो बलिनो मित्रः एवं अन्योन्यम् भारन् संजहारः भूभारान् संजहारः। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी इस धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया। भौतिक जगत का नियम है जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के बीच असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुत्ता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्ता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवों का मूल कारण है। ऐसी बनावटी प्रभुओं की सुविधाओं हेतु ही श्री भगवान की भ्रमक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि तो कोई सबल है कोई निर्बल है। जो सबल है वो निर्बल के ऊपर शोषण करने का प्रयास करेगा, प्रभुत्व करने का प्रयास करेगा, इससे उसका अहंकार मिथ्या अहंकार बढ़ेगा और माया में फंसेगा। क्या लिखा है? कौन सा शक्ति? भगवान का कुछ शक्ति का भ्रमक शक्ति। भ्रमक शक्ति, माया शक्ति को भ्रमक शक्ति, बहिरंगा शक्ति का और एक नाम भ्रमक शक्ति। समझ में आया सबको? आगे कृष्ण प्रभु। यस रत्ना प्रभा। प्रभु जी, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हुआ प्रभु? जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष योग्यतम का बचे रहना, इसका अर्थ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जीवन रखने माने जीवित रहने के लिए शेर हिरन को खाएगा, माने सब प्रभुत्व टिका रखने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही करना पड़ेगा। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर बता रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग सब जीवों में भेद है, हर एक जीव में भेद है, मनुष्य में भी भेद है। कोई बॉस है, कोई नौकर है, कोई प्रभु है तो कोई स्वामी है, और तो कोई दास है। तो उसीलिए हर एक व्यक्ति को अपना पोजीशन पकड़ के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद वही बता रहे। यस आगे यहाँ पे ये बनावटी प्रभु क्यों लिखा प्रभु जी? पूरा सेंटेंस पढ़िए। ऐसे बनावटी प्रभुओं की यस ये तो बनावटी प्रभु है, ये तो माने सीमित प्रभु है। अभी
पोजीशन की वजह से वो बनावटी प्रभु है, बॉस। कोई सोचिए ऑफिस का बॉस है, ये बनावटी प्रभु नहीं है। ये थोड़ी सब जीवों का मालिक है या सब ऑफिस का स्टाफ का मालिक है, नहीं। ये टेम्पररी प्रभु है, जब तक ऑफिस में है प्रभु है। आगे प्रभु हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु कौन सा श्लोक नंबर एक बार प्लीज बता दीजिए। हम लोग श्लोक संख्या 1.15.25 ओके थैंक यू। 26 हो रहा है। 36 प्रभु 36 1.15. 25 और 26 26 है प्रभु जी। वही 25-26 एक साथ है। यस, आगे। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुत्व जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम बना। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है, ना ही ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहां असमानता इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी स्वयं लाभ लेने हेतु श्री भगवान बनने की नकल नहीं करता। श्री भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। लेकिन भौतिक जगत में माया की दैविक की इंद्रजाल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सर्वाइवल करने जाने के वजह से बद्ध जीव बन जाता है। दादागिरी, बॉस, वो दिखाने के चक्कर में बद्ध जाता है। और ये ऐसा ही है कि दिखाना भी पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। 27 नंबर श्लोक। देश काल अर्थ युक्तानि। কৃষ্ণ প্রভু। यस, হরে কৃষ্ণ প্রভু। পারবি মাতাজি বলো। তাই এখানে যে লাস্ট লাইনটা লেখা রয়েছে, তাই প্রকৃতির নিয়মে তারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সেই সংগ্রামে যারা বলবান তারাই বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে যারা দুর্বল তাদের তাহলে কি অবস্থা হয়? তারা শোষণ হয়ে যায়, বেঁচে মানে মরে যায় না। যারা দুর্বল তারা শোষণ হয়, যারা শক্তিশালী তারাই টিকে থাকে, যারা দুর্বল তারা পিছে কেটে মরে। সেখানে ভগবান তাদের মদত করেন না? এই দুজনেই ফেসে আছে, যে শক্তিশালী সেও এই কমজোরকে দুজনেই ফেসে যাবে। শক্তিশালীও সেও প্রভুত্ব করার জন্য ফেসে যাবে জড়জগতে। আর যে শক্তিশালীকে সেবা করছে, ভগবানকে না সেবা করার জন্য সেও ফেসে থাকবে, দুজনেই ফেসে থাকবে। খুব ভালো স্টিমার, টাটা করে দাও। এইভাবে দুজনেই ফেসে থাকবে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। ভগবত প্রগতি কারণ হবে না। 27 নম্বর শ্লোক। देश कालार्थ युक्तानि। देश कालार्थ युक्तानि। वित्तपो पश्यामनि च। हरन्ति स्मरतस्थितम्। गोविन्द गीहितनि मे। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन का संकेत श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश की ओर है, जिसे श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। श्री भगवान द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए लाभ के लिए थे,
अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने हेतु समय नहीं है, उनके लिए स्वयं श्री भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से अल्प बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्यों हेतु यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा और उच्च वर्गीय वैश्यों की आयोग संतानों हेतु तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से सुलझ गई थी। अब जबकि श्री भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्रधान को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा। हरे कृष्ण। यस शशि माता जी, आप थोड़ा देखिए। कंटिन्यू सुषमा जयसवाल माता जी। शशि माता जी आप हैं? ओके प्रभु। यस प्रभु जी। क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि हरे कृष्ण माता जी, अनुवाद समझाइए ना, समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जो भगवान हमको उपदेश की ओर आकृष्ट हो रहे हैं भगवान के, क्योंकि भगवान तो चले गए, अब भगवान है नहीं और उनका शक्ति कमजोर हो गया है अर्जुन का, तो वो भगवान के उपदेश की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो जो उपदेश था वो देश काल की परिस्थितियों में हृदय को जो शांत करने वाला, जलन सबके हृदय में जो शांत रहता है, गीता पढ़ने से बहुत लोग का मन शांत हो जाता है ना, उसी के लिए वो आदेश से भरपूर बनाए गए हैं। वो सब श्लोक इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों का मन शांत हो जाए। गीता में सभी प्रॉब्लम का हल है। माता जी अर्जुन बोल रहे हैं? हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन को तो शक्ति चला गया ना भगवान के जाने से, इसलिए अब उन गीता के श्लोकों को याद कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है मैम, समझ में। पढ़ू माता जी? यस माता जी। क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक कलेशों में संतावना दिलाने हेतु, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने हेतु भी श्रीमद् भगवद गीता से निराकरण किया जा सकता है। हाँ हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे पूरे तात्पर्य में भगवद गीता के ही बारे में बोला गया है कि भगवद गीता का उपदेश जो है अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए, युद्ध उपदेश सुन के ही वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो अब भगवद गीता जो है समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। जो पुराण उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं सभी लोग, इतने इतने बड़े बड़े वेद कौन पढ़ेगा, अथर्ववेद, रजुर्वेद, तो उस सब का एक वो है भगवद गीता जो है सारांश है। इसीलिए और ये महाभारत जो है ग्रंथ उसी के अंतर्गत में आता है। और अर्जुन के मन में जितना भी समस्या उठा था कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में, वह सब भगवद गीता की शिक्षा से ही हल हो गया था। तो इसी तरह लोगों के मन में भी जितना संकट उपस्थित यदि आए, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवद गीता का श्लोक से निराकरण हो सकता है और होता भी है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए, भगवद गीता का श्लोक याद करिए, ठीक आपको उसका समस्या का हल मिल जाता है। कृपा सिंधु श्री भगवान, कृपा सिंधु श्री भगवान अपने पीछे श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ गए जिससे मनुष्य श्री भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने हेतु अवतरित हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी श्री भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता
या श्री भगवान की कोई भी प्रमाणिक शास्त्रीय शाब्दिक अभिव्यक्ति श्री भगवान का अवतार है। श्री भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। इस पैरा में कृष्ण माता जी, शाब्दिक अभिव्यक्ति मतलब माता जी इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता या श्री भगवान की कोई भी प्रमाणिक शास्त्रीय शाब्दिक, इसका अर्थ क्या हुआ माता जी? तो भगवान और भगवान के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भगवान बोले हैं गीता में उसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए और कोई अंतर है भी नहीं। प्रभु जी आ गए, अब समझाएंगे। हरे कृष्ण। तो रत्नप्रभा माता जी उसी उदाहरण दिया तुरंत प्रभुपाद ने, जैसे अर्जुन को डायरेक्ट भगवान से शिक्षा मिल रहा है और हम लोग को भगवान के ग्रंथ के द्वारा, उस शिक्षा के ग्रंथ के द्वारा, भगवत गीता ग्रंथ के द्वारा शिक्षा मिल रहा है। क्या दोनों में कोई अंतर है? ठीक है रत्नप्रभा माता जी, आगे। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है। एक लाइन यहाँ पे है, पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। पदार्थ, यस। ओके, मैं एक लाइन आगे से पढ़िए। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि पदार्थ भगवान की अर्चावतार, उसी आगे वाला लाइन इंपॉर्टेंट था। पदार्थ के द्वारा भगवान ने अवतरण लिया है, क्योंकि इंद्रियों से भगवान को हम लोग अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जब विग्रह रूप में आएगा तो कम से कम हम लोग कुछ संबंध बना सकते हैं भगवान के साथ। तो हम लोग का इजी करने के लिए भगवान पदार्थ से हम लोग ज्यादा वी कैन रिलेट टू पदार्थ। ठीक है, ये अर्चावतार का बारे में बोला जा रहा है। आगे। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यहाँ पर पदार्थ मतलब यही कंपैरिजन मतलब यही हुआ ना कि हम लोग डायरेक्ट भगवान को कैसे रिलेट करेंगे, कोई एग्जांपल के द्वारा। वही तो, जैसे कि भगवान चंद्र से कंपैरिजन करते हैं, जैसे बोलते हैं कि अर्चा विग्रह पदार्थ माने अर्चा विग्रह हो सकता है। भगवान अलग अलग पदार्थ के द्वारा अर्चा विग्रह के रूप में अवतरण होते हैं। दारू ब्रह्म जैसे जगन्नाथ के रूप में, शालिग्राम शिला। नहीं, जैसे अभी प्रभु जी एक क्लास में अभी हम सुने थे, जैसे 3 पार्ट, जैसे पदार्थ मीन्स जैसे वही, जैसे भगवान के चरण है तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं, तो कमल को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कमल से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज ऐसे है प्रभु, ये वो भी हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस, आगे। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है वह श्रीमद् भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई है, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म बंधन विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उनके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिनमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। कृष्णा प्रभु, इस लाइन का थोड़ा अर्थ बता दीजिए। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। हरे कृष्णा। ये सॉरी माता जी, मैं सुना नहीं, फिर से बोलिए, क्या क्वेश्चन है? प्रभु, ये लाइन है प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शाश्वत समय और असीम अवकाश। ओके, एक सेकंड।
ओके, इंग्लिश मिल जाने से अच्छा होता। इंग्लिश पढ़ रहे हैं आशीष प्रभु है क्या? इंग्लिश कोई पढ़ रहा है? पूनम शाह माता जी इसी लाइन का। हाँ मिल गया। भारती माता जी कहाँ है वो लाइन जो पूछ रहे हैं माता जी? प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें की उसके 2-3 लाइन नीचे ये लाइन है। हाँ, nature is inert matter displaying the interaction of 3 different modes, and eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of material nature. हाँ, तो प्रकृति nature is वो तो समझ में आ गया। Eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of this material nature. Eternal time, ये भौतिक जगत में टाइम इटर्नल नहीं है। इटर्नल यानी शाश्वत नहीं है। समय का एक परिधि है 24 घंटा, 60 सेकंड से में 1 मिनट। लेकिन हम लोग को मालूम है भगवान के धाम में समय का कोई समय बोल के कुछ है ही नहीं, माने इट्स टाइम इज अनलिमिटेड। ओके, वैसे ही इस भौतिक जगत का एक स्पेस, अनलिमिटेड स्पेस यानी लिमिटेड स्पेस भी है इस भौतिक जगत में। भारतवर्ष इतना है, ये जम्बूद्वीप है, ये एक्सेट्रा। लेकिन आध्यात्मिक जगत इज इटर्नल, इट इज वास्ट, इतना बड़ा है कि वो इटर्नल जैसा ही है, शाश्वत जैसा ही। An eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of material nature. So ये दो चीज, समय, असीमित समय और स्पेस, ये जरा जगत के सोच के बहिर्गत है, माने हम लोग कल्पना के बाहर है। इट्स बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल नेचर। इतना ही समझ में आया माता जी। इंग्लिश में स्पेस लिखा हुआ प्रभु जी। हाँ जी, इंग्लिश में स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में अवकाश लिखा हुआ है। अवकाश मतलब तो छुट्टी होता है। अवकाश मतलब क्या? छुट्टी होता है ना। हमको मालूम नहीं अवकाश का हिंदी क्या है। माता जी, अवकाश वर्ड को मतलब यूज किया जाता है डिफरेंट वे में, जैसा लाइन का मीनिंग निकलता होता है। एक मीनिंग नहीं। ओके, आगे। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव की प्रकृति के अंदर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त करा सकती है। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में हुई है और इसके आगे प्रबुद्ध करने हेतु श्रीमद् भागवतम में भी उनका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधियां अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। श्री भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महातत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपने को श्री भगवान से अलग समझने की गलती करता है। वैदिक शास्त्रों की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा निर्मूलन करने के निमित्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी का कॉल आ रहा, आप किसी और से पढ़ा लीजिए इस टाइम। यस शशि माता जी, कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्म इसमें लिखा हुआ चारों के लिए परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल शाश्वत है। और कर्म प्रभु जी, कर्म। हरे कृष्ण।
हाँ समझ गया. Out of the five subjects, the Supreme Lord, the eternal living entity, nature and time, space are eternal. But the living entity, nature and time are under the direction. ये पांच चीज शाश्वत है. Out of the five subjects, sorry, तीन चीज शाश्वत है. चार चीज, प्रकृति, जीव, परमेश्वर, जीव, प्रकृति और देश काल. लेकिन इसमें कर्म नहीं लिखा हुआ है. क्योंकि कर्म उसके बाद ही प्रभुपाद लिखते हैं. भगवान की तरफ भी हो सकता है कार्य या भगवान के विरुद्ध में भी कार्य हो सकता है. The material activity of the living being is beginningless, but it can be rectified by transfer into the spiritual quality. देखिए उसका अगला सेंटेंस में प्रभुपाद बताया. कर्म जो है क्या लिखा है हिंदी में, पढ़िए उसका अगला सेंटेंस. लेकिन इसमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से दूसरी तरह स्वतंत्र होते हैं. तो जीव का कार्य कुछ भी तरह से हो सकता है, भगवान के विमुख भी और उन्मुख भी. इसीलिए एक्टिविटी इज नॉट फिक्स्ड. श्रील प्रभुपाद बताया, कोई पूछा था कि भगवान के धाम हम लोग कब जाएंगे, कब जा सकते हैं. वन मोमेंट वो वाला. तो किसी का और श्रील प्रभुपाद और एक तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई सुकृति नहीं है पूर्व जन्म का, जीरो बैलेंस है भक्ति का, पुण्य का भी जीरो बैलेंस है, क्या वो जा सकते हैं भगवान का धाम? यस, जा सकता है. एक जन्म काफी है जीव को इतना भक्ति करके वो भगवान के धाम जाने के लिए. उसीलिए टाइम फिक्स नहीं है, टाइम वेरी कर सकता है. कोई एक पापी भी उसी जन्म में भगवान के धाम में भी जा सकता है. आगे. ओके. भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध है और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महतत्व कहते हैं उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है. वैदिक वाग्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम से मुक्त करती है. जब यह भ्रम ज्ञान तथा वैराग से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है. भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है. भावना का तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तब जीव करता भोग करने चाहने से क्या होगा, भोग नहीं कर पाएगा क्योंकि परम भोक्ता भगवान ही का उत्तरदायित्व संभालता है. मतलब इसका पूरा लाइन पढ़िए. भारती माँ जी थोड़ा ऊपर कीजिए. जब यह भ्रम, मोह, ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है तब जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है. तो दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है, यानी उनको ज्ञान हो जाता है कि कर्ता और भोक्ता कौन है. कर्ता हम लोग प्रकृति के तीन गुणों के निर्देशन में कार्य करते हैं और परम भोक्ता भगवान है. वो समझ जाता है जब भक्ति मार्ग में आ जाता है, जब ये ज्ञान आ जाता है, भगवत ज्ञान आ जाता है. हम लोग मतलब अपने लिए भी करता और भगवान के लिए भी. मतलब अज्ञान में कर्ता हम इति मन्यते, हम खुद करता है, हम खुद भोगता है. लेकिन जब भक्ति मार्ग में आता है तो जीव को समझ में आ जाता है कर्ता कौन है और असल भोक्ता कौन है. आगे. भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों को भगवान तथा जीव का अंतर है. अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता. अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है. भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है. हरे कृष्णा. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. भावना का वो वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए. भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है. तो हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है.
इंग्लिश में लिखा है द डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस इज द डिस्टिंक्शन ऑफ द टू आइडेंटिटीज, नेमली द लॉर्ड एंड द लिविंग बीइंग. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द लिविंग बीइंग. द लिविंग बीइंग इज देयरफॉर इटर्नल, क्योंकि दोनों ही शाश्वत है, दोनों ही, जैसे जीव भी भगवान का ही अंश है. लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि जीव भ्रमित हो चुका है. जीव की चेतना पुण्य नहीं है. ओम पुण्यमदा पूर्णमिदम नहीं है. yes. अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता, अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है. yes. কাবি মাতাজি এখানে বলেছে ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্মসচেতনতার এইটি হচ্ছে পার্থক্য। তো কি বলতে চাইছে? মানে ভগবান জানে ভগবান, কিন্তু জীব জানে না সে ভগবানের অংশ. আচ্ছা, তো জীব সচেতন না. ভগবান শুধু নিজের ব্যাপারে না, প্রত্যেক জীবের ব্যাপারে জানে. জানেন, জীব নিজের ব্যাপারে জানে না, অন্য ব্যাপারে, অন্য লোকের ব্যাপারে তো দূরের কথা. দূরের কথা। ঠিক আছে। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है. जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जहाँ आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है उसे भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है. किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता. भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध कराती है. भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है. ऐसी दिव्य अनुभूति तभी ये अनुभव सिद्ध दर्शन क्या हुआ? मतलब ये इस लाइन में है ना, ये भ्रमित रहने के स्थिति से ज्ञान प्राप्त करने का स्थिति, ये स्टेज बाय स्टेज होता है. पहले कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर ज्ञान योग और अंतिम में भक्ति योग. समझ में आ रहा है? अभी वो लाइन पढ़िए. समझ में आ गया. भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है. आगे. ऐसी दिव्य अनुभूति तब भी संभव है जब उपयुक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाए. वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं. ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है. जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है. किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है. भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इसे संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ होता है. अतएव भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इसे महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 28 नंबर श्लोक होगा अभी. सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादसरोरुहम्
कृष्ण पात्रमोहम सौहार्देन विमलामति शांता विमलामति। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक? कृष्ण सूर्य सम माया जहाँ सूर्य तहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण जहाँ तहाँ नहीं माया अधिकार। यस, वेरी गुड। आगे। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम के निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? आज का अंतिम श्लोक, 29 नंबर श्लोक। वासुदेवांग्रि अनुध्यान वासुदेवांग्रि अनुध्यान परिभ्रमितरंहसा अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। कृष्ण हमारे ये जो एक मिनट माता जी, ये लाइन आई है ना, ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है। तो प्रभु ग्राह्य मतलब ग्राह्य और अग्राह्य वस्तुएं कौन सी हुई? ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य मतलब एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। मतलब क्या contamination the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. जैसे हम लोग को पशु का शरीर लेना पड़ता है, जहाँ हम लोग हत्या करके मांसाहार करना पड़ता है, ठीक है। ये तो मतलब इनकम्पैटिबल, हम लोग जीव है, भगवान के दास है, भगवान के नित्य दास है, और हम लोग पशु का मांस खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा शरीर में डाला गया और कोई उपाय भी नहीं है। एक उदाहरण है अनकम्पैटिबल का, ठीक है।
है, जबरदस्ती प्रकृति के नियम पे आने से हम लोग को जबरदस्ती प्रकृति हम लोग को वैसा कार्य कराता जो हम अच्छा नहीं है ना। आगे वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। ज्यों ही तो हम लोग का इच्छा का एकदम नग्न रूप माने क्लियर हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। अरे ये तो घटिया इच्छा है, ये तो अच्छा इच्छा है। किसी को लग सकता है ये मानव सेवा ये तो अच्छा था, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आ जाता है, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेता है, फिर उसको पता चलता है कि ये जो मनुष्य का दूसरे जीवों का शरीर का सेवा ये बहुत निम्न है, असली सेवा तो आत्मा का सेवा है। आगे ज्यों ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कलमशों से मुक्ति का आभास हुआ। हरे हरे कृष्णा।